चलिए बच्चों देखते हैं इसकी प्रश्न नंबर 8 में क्या कहा है। अब प्रश्न नंबर 8 में देखते क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, यानी क्या कहा कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ये जो त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक और ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C, क्या कोण C एक समकोण है, यानी ये वाला जो कोण है इसमें क्या है, ये समकोण है, बोले तो 90 डिग्री का एंगल है। ये बात आप समझ गए। आगे चलते M, जो M है ये M, तो ये बात अगर हम देखो जो बात दे रखी है वो लिखते चले जाओ हाथों हाथ ही, फिर उसके बाद सवाल को सोल्व करेंगे। तो सवाल में जो हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, यही बात सवाल में हमें दी हुई है, जिसमें कि एंगल C जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के, यानी कि वो समकोण है। बात समझ गए। और एंगल C को अगर आप देख रहे हो तो इसे एक तरीके से और पढ़ सकते हैं, एंगल ABD, समझ गए आप, सॉरी एंगल ACB, जो कि वो कितने अंश का दिया हुआ है, 90 डिग्री का समकोण है। आगे पढ़ते M कर्ण AB का मध्य बिंदु है, जो M है वो कर्ण AB का, आगे क्या दिया कि जो M है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। ये बात आप समझ गए, बिंदु है। इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब यह है कि जो ये वाली AB रेखाखंड है, यहाँ से यहाँ तक की AB रेखाखंड है, M इस रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मतलब ये रेखाखंड का मध्य बिंदु होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ ये BM और MA जो है वो बराबर है। इस बात का ये मतलब है। जब भी तो मध्य बिंदु, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, समझे आप। आगे देखो, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि सर जो AM है, AM वो बराबर किसके है सर, BM के, क्योंकि AB का M क्या है, मध्य बिंदु, तो बराबर दो टुकड़ों में बांट देगा, समझ रहे ना। जब मध्य बिंदु तो बराबर इनके दो टुकड़े होंगे, ये M से A तक और M से B तक। ये बात आप समझ गए, वेरी गुड। आगे देखते, आगे कह रहा है C को M से मिलाकर, इसको MC को यहाँ से M तक मिलाया, D तक इस प्रकार बढ़ाया गया, यानी C को M से मिलाया और D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM बराबर CM है, तो और बात क्या दी गई है कि ये DM यहाँ से यहाँ तक जो है वो बराबर है यहाँ से यहाँ तक के, यानी हमें ये और ये दोनों बातें भी क्या दी गई है, बराबर दी गई है कि DM बराबर CM। तो हम यहाँ पे एक बात और लिखेंगे, नई बात है यो कि जो दिया हुआ में है कि एक तो ये हो गया, ये तो इसके साथ हो गया, दूसरी बात यह है कि जो DM है वो बराबर किसके है, CM के। ये बात भी हमें दी है, तो ये भी हमने दिया, मैं लिख लिया। आगे देखो, बढ़ाया गया तो बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है। कि क्या कह रहा है कि बिंदु D को B से मिला दिया गया, कि ये जो बिंदु D है इसे कहाँ मिला दिया गया, B से, यानी ये पूरा यहाँ तक इसको मिला दिया गया। तो ये बात तो सवाल में हमें दी गई है, इतनी इन्फॉर्मेशन, बात समझ गए आप। अब जो हमसे वो सिद्ध करा रहा है वो कह रहा है कि ये दर्शाइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दर्शाइए। अब दर्शाइए में क्या लिखेंगे बच्चों, दर्शाइए की, अब आप देखो दर्शाइए में ये सारी बातें, चारों बातें यहाँ पे लिख लेंगे हम, समझ गए आप। तो इसमें सबसे पहली बात वो क्या कह रहा है हम उसको देखते हैं अब, ठीक है। अब सबसे पहला वो ये कह रहा है कि त्रिभुज AMC संगमांसम है त्रिभुज BMD के। अब त्रिभुज AMC कहाँ है, AMC यानी कि सर ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला, ये ऐसे इधर का, ये वाला त्रिभुज संगमांसम दिखाना है हमें, इधर का त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज हमें संगमांसम दिखाना है त्रिभुज BMD के। और B कहाँ है,
बी ये रहा, और एम कहाँ है, एम ये रहा, डी कहाँ है, ये रहा। तो ये वाला जो त्रिभुज बनना है बी एम डी, ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, इस त्रिभुज को हमें संगवान सम दिखाना है। क्या दिखाना है बच्चों, संगवान सम दिखाना है। बस समझे आप यहाँ तक। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो पहली बात में हमें जो दिखाना है, हमें एक ट्रायंगल ये है हमारे पास, दूसरा ये है, तो इन दोनों ट्रायंगलों को हमें क्या दिखाना है, संगवान सम सिद्ध करना है। तो ये बात हम लिखेंगे, समझो यहाँ पहली बात। तो किस किन त्रिभुजों में हम काम करेंगे, हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए एम सी वो संगवान सम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। तो ये बातें हम दर्शाने, तो इन दोनों ट्रायंगलों में हमारे पास देखो कैसे कर पाएंगे कि भाई अगर हम देखें ध्यान से, तो समझो यहाँ बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी। अब यहाँ संगवान समता के रोल लगाते चले जाएंगे, क्योंकि ना संगवान सम सिद्ध करना है हमें। अब समझो भाई, अगर हम देखें इस वाले त्रिभुज में हमारे पास कि जो ए एम है, क्या बच्चों, कि जो ए एम है वो बराबर किसके है, बी एम के। वेरी गुड सर। दूसरी बात कि जो एम सी है इस वाले त्रिभुज की, एम सी यानी ये वाली भुजा एम डी के बराबर है। क्यों सर, ये दोनों बातें हमें दे रखी है, समझ गए आप। तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात हमें या तो कोई एंगल मिल जाए या कोई साइड। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, हाँ हो नहीं रहे। आप अगर देख पा रहे हो तो ये दोनों एंगल है ना, अब आप देख रहे होंगे तो दोनों शीर्ष भूमुख कोण बन पा रहे हैं कि एंगल ए एम सी बराबर हो जाएगा किसके, एंगल डी एम बी के, समझे आप। और जब ये आप देखो दो साइड एक एंगल, यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, संगवान समता नियम से क्या हो गया, सिद्ध हो गया। और यही बात हमने करनी थी, समझ गए ना आप। आगे चलते, अब देखो कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सर कि जो ए एम है, क्या ए एम जो है सर वो बराबर है किसके, बी एम के, बी एम के। ऐसे कैसे हुआ भाई, इसे मैं एम बी एम के। अब यहाँ समझो कि ए एम बराबर बी एम, ये बात दी हुई कि एम जो है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, तो इस वजह से ये दोनों बातें क्या हो गई, बराबर हो गई। और हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूँकि एम जो है, एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। आई होप कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो m है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, जिस वजह से m ने इन दोनों इसको बराबर दो टुकड़ों में डिवाइड करा, और ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। आगे चलते हैं बच्चों। अब हम देखें तो अगर एंगल ये और ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, और ये वाला एंगल कौन सा है, ये है ए एम सी, तो एंगल ए एम सी बराबर होगा किसके, एंगल बी एम डी एम बी के, किसके, डी एम बी के, समझे ना आप। अब इसकी ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कहलाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण, समझ गए आप यहाँ तक। आगे देखो, अब दूसरी बात, सर जो एम सी है वो बराबर है किसके, एम डी के। ये सवाल में दी है कि एम सी जो है, ये रही एम सी बराबर जो है किसके है, डी एम की। ये बात सवाल में दी है ना, तो ये बात हम यहाँ पे दिया में लिख देंगे कि सर कि एम सी जो है वो बराबर है किसके, एम डी के, एम डी के। क्यों है सर, ये बात उसने हमें दिया है। आई होप कि आप यहाँ तक ये बात समझ गए होंगे। अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो साइड एंगल साइड संगवान समता नियम से क्या हुआ, हमारे ये दोनों एंगल, एक ये और ये दोनों एंगल क्या हुआ, संगवान सम सिद्ध हो गए। चलिए लिख देते हैं अब हम कि त्रिभुज ए एम सी संगवान सम है किसके, त्रिभुज बी एम डी के। और ये किस वजह से हुआ भाई, ये है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड संगवान समता नियम से, संगवान समता
नियम से। आई होप कि आप ये बात समझ चुके होंगे कि हमने जो पहले प्रश्न में दिया हुआ था कि त्रिभुज AMC संगवांसम सिद्ध करना है BMD के, ये हम कर चुके हैं। समझे आप? अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है बच्चों। किसमें? चलिए बच्चों देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एंगल DBC एक समकोण है। क्या कह रहा है कि वो हमसे कह रहा है कि एंगल DBC एक समकोण है। मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि एंगल DBC हमें प्रूफ करना है 90 डिग्री। समझे आप? यदि अगर हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया कौन सा एंगल DBC, तो हमारे पास तो हम उसको लिख देंगे कि एंगल DBC एक समकोण। समझे आप? अब देखो DBC है कहाँ? DBC यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये वाला एंगल हमको क्या दिखाना है? समकोण दिखाना है। इस एंगल को दिखाने के लिए बच्चों मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत अच्छी सी बात बताता हूँ, आप देखना। आप अपने अब चैप्टर नंबर 6 में वापस आओ। एक थ्योरम चैप्टर नंबर 6 से एक चीज़ देखते हैं हम। उसमें क्या है कि यदि अगर हमारे पास कोई दो समांतर रेखाएं इस प्रकार हो, इसको हम L ले लेंगे और इसको हम M मान लेंगे। समझे आप? और इनको प्रतिच्छेद करने वाली कोई तिर्यक रेखा ये हो। ठीक है, इसको हम M मानते, N M, और इसको ले लेंगे L। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? क्या लिखा मैंने कि N जो है वो समांतर है M के। ये बात है कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली, ये समांतर है आपस में और ये इनके लिए तिर्यक रेखा है। तो आप यहाँ एक बात समझ पा रहे होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला एंगल क्या आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे सर। हमने पढ़ा था क्या? एकांतर अंतीय कोण कंडीशन। तो एकांतर अंतीय कोण में क्या होता है कि सर इस तरीके से, यानी एक तिर्यक रेखा का अंदर वाला इधर की ओर, एक तिर्यक रेखा के अंदर वाला इधर की ओर, इस तरीके से यदि वे दोनों एंगल बराबर होंगे। कब? कि अगर ये दोनों समांतर है ना, अगर N और M समांतर है और L इनको प्रतिच्छेद करने वाली कोई रेखा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे बच्चों? समांतर होंगे। इसी के विपरीत एक चीज़ और होती है। ये क्या होता है कि यदि अगर इस तरीके से कोई दो रेखाएं आपस में, और तीसरी रेखा उनको प्रतिच्छेद कर रही हो, और इस तरीके से दो एंगल आपस में बराबर हो, तो घटना ये होगी, तो फिर N और M क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। यदि अगर हमें ये समांतर नहीं दिया हुआ और ये दोनों एंगल क्या है? बराबर है, इस तरीके से तो कोई दो रेखाएं और ये इनको प्रतिच्छेद कर रही है, तो क्या घटना होगी कि इस तरीके से यदि दो एंगल बराबर है तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी? प्रतिच्छेद होंगी, सॉरी समांतर होंगी। तो आप ये बात समझ गए अच्छे से। यही बात आप इस सवाल में देखते हैं। अब हम हमारे पास क्या है बच्चों? देखो, हमने अभी यहाँ एक चीज़ प्रूफ करी है कि सर जो ये एंगल A है वो बराबर एंगल B के है, और AMC का एंगल A क्या है? अब यहाँ समझना, किसका? त्रिभुज AMC का एंगल क्या सर? एंगल एंगल A क्या है? AMC, उसका एंगल A। तो AMC का जो एंगल A है वो ये है। समझे आप? दूसरी बात, BMD का एंगल B जो है वो ये है। तो यदि अगर आप देख पा रहे होंगे तो मैं इनको बताऊं आपको कि ये AC, ये री, इसको AC मान लो। दूसरी बात, ये BD, ये री, आपके पास BD, यहाँ B है और यहाँ, और ये वाली AB, और जो एंगल आपके पास बराबर है ये, और ये दोनों एंगल बराबर है। समझे? तो ये वाला एंगल कौन सा है? ये वाला एंगल इस त्रिभुज में एंगल DBM है। कौन सा है? एंगल DBM। और वो किसके बराबर है सर? सॉरी, AMC का जो त्रिभुज है, AMC का एंगल A, यानी कि उसको हम लिखेंगे कैसे? CAM, या ऐसे लिख लो एंगल MAC। एंगल MAC वो किसके बराबर है? किसके बराबर है? एंगल MBD के। किसके? एंगल MBD के। क्यों है सर? क्योंकि CPCT से ये बात हम लिख देंगे, CPCT से
कि जब दो त्रिभुज संगवांसम हो जाए तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ये बात हम यहाँ सिद्ध कर चुके बच्चों, ये बात समझना आप। हमने क्या बात सिद्ध करी है कि सर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और इस डायग्राम में ये एंगल इस एंगल के बराबर है। यदि अगर आप देख पा रहे होंगे मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा या नहीं, बताना आप, बताना जल्दी आप। तो ये कुछ इस प्रकार बनेगा या नहीं। तो ये एंगल और ये एंगल अभी तो पढ़ा था सर, तो क्या होंगे कि ये समांतर होंगी। तो यही घटना यहाँ घटित हो रही है कि ये वाली रेखा इस रेखा के क्या हो गई, समांतर सिद्ध हो गई। समझे आप, क्या हुआ कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये वाली और ये रेखा आपस में क्या हो गई सर, समांतर सिद्ध हो गई। ठीक है, अब देखो आप समझ गए होंगे ये बात आप बहुत अच्छे से। आई होप कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो हमने क्या देखा था इन दोनों संगवांसम त्रिभुजों में, तो हमारे पास आई थी इसलिए कि एंगल MAC सर वो बराबर है किसके, एंगल MBD के, MBD के। और ये बात कहाँ से आई है, ये बात हमारे पास ज्ञात है सर, अभी ज्ञात करी ना। तो क्या होगा, तो ये घटना होगी कि जो AC है, AC वो समांतर होगी किसके, BD के। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे कि अगर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। कौन से नियम से, एकांतर अंतीय कोण। और ये दोनों क्या है सर, इसमें इनके एकांतर अंतीय कोण है। तो ये बात आप समझ गए। ठीक है, आगे देखते आप। अब यहाँ समझो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एकांतर अंतीय कोण, क्योंकि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतीय कोण है, एकांतर अंतीय कोण। क्लियर हुई बच्चों। अब यहाँ समझो, ये दोनों क्या हो गए सर, दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। क्लियर हुई बात। अब यहाँ समझो आप, यदि AC समांतर BD तथा ये वाली रेखा BC ये दिख रही है आपको BC, यदि ये दोनों रेखाएं समांतर तो BC देख रहे हो आप, BC, तो हम BC क्या मान लेंगे, तिर्यक रेखा मान लेंगे। क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। बस यही बात समझनी है। अब आप देखो ध्यान से बच्चों, यदि अगर मेरे पास ये और ये दो समांतर रेखाएं हैं और इस तरीके से इनको कोई रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, इनको कोई ये रेखा क्या कर रही है, प्रतिच्छेद, तो प्रतिच्छेद रेखा के एक ही ओर, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या कहलाएगी, तिर्यक रेखा। तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या कहलाएंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतीय कोण। और उन कंडीशनों का क्या होता है, उन दोनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दिया जाता है। ये रूल हमने पढ़ा था कि जब कोई दो कोण तिर्यक रेखा यानी समांतर दो रेखाओं के बीच में बने तिर्यक रेखा और समांतर रेखा से जुड़कर, यानी ये वाले जो दोनों कोण हैं, इन दोनों कंडीशंस में हमने पढ़ा था कि इन दोनों को जोड़कर 180 के बराबर कर दिया जाता है। तो यही बात अब हम यहाँ देखेंगे। यहाँ समझो मेरे प्यारे भाई, यहाँ समझो, तो इस वाले डायग्राम में AC और BD, यानी कि AC ये मान लो और AC ये आई और BD ये रही, एनी डाउट। अब इनको ये प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे क्या है सर, यहाँ नहीं भाई, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। यहाँ क्या है, यहाँ है C और यहाँ क्या है, यहाँ है D, सॉरी B, यहाँ क्या है B और यहाँ क्या है D। अब आप देख पा रहे होंगे, तो एंगल C और एंगल D को यदि अगर हम जोड़ के 180 के बराबर रख सकते हैं। आप देखो ये दोनों क्या है, समांतर दो रेखाएं हैं और BC क्या है, इनकी BC क्या है, तिर्यक रेखा। तो अब क्या होगा, ये पूरा कोण प्लस ये पूरा कोण, तो ये पूरा कोण कौन सा है बच्चों, ये है ACB। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे एंगल ACB प्लस एंगल DBC, एंगल DBC बराबर किसके होगा, 180 अंश के।
क्यों होगा सर? क्योंकि कंडीशन ये है तिर्यक रेखा के एक ही और के अंत्य कोण। आई होप कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है, कि ये दोनों जो कोण कहलाएंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्य कोण कहलाएंगे। अब यहाँ समझो, हमने क्या देखा था, हमारे पास दिया हुआ है कि जो एंगल ACB है वो कितना है सर? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे एंगल ACB की जगह क्या रख देंगे हम? 90 डिग्री प्लस एंगल DBC तो हमें दिया हुआ नहीं, एंगल DBC बराबर किसके हो जाएगा? 180 के। तो क्या होगा कि यहाँ पे क्यों हुआ कि ये दिया हुआ था एंगल ACB बराबर 90 डिग्री, जो कि क्या था सवाल में हमें दिया हुआ है। एनी डाउट? आप समझ चुके होंगे ये सवाल। अब देखो 90 को उधर पुचाएंगे तो एंगल BAC बराबर कितना आएगा? 80 माइनस 90, और एंगल BAC कितना हो जाएगा अपने पास? 90। यही बात हमें बच्चों प्रूफ करनी थी। देखो यदि अगर हमने एंगल ये ना, हाँ ये DBC है, क्या है? D, यहाँ B है, यहाँ DBC। यदि अगर हमने ये 90 डिग्री प्रूफ कर दिया DBC, तो हमारा क्या हो जाएगा कि एंगल DBC एक समकोण हो जाता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? बहुत अच्छे से, ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? अतः एंगल DBC एक समकोण है। आई होप कि आप ये बात बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 भी हमने इसका बहुत अच्छे से क्या कर लिया बच्चों? बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। देखते इसका प्रश्न नंबर 3 में वो हमसे क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो त्रिभुज DBC है, DBC यानी ये पूरे बड़े वाला त्रिभुज, वो संगवांसम सिद्ध करना है ACB के। समझे आप? तो ये बातें हमें संगवांसम सिद्ध करनी है। तो यहाँ मैं प्रूफ करता हूँ। देखो दिया क्या है बच्चों, सॉरी, जो प्रश्न नंबर 3 है वो क्या कह रहा है हमसे? वो ये कह रहा है कि त्रिभुज DBC संगवांसम सिद्ध करना है त्रिभुज ACB के। एनी डाउट? अब देखो इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास, इन दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज DBC और त्रिभुज ACB में। अब देखो इनमें इन दोनों त्रिभुजों में हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो अभी हमने क्या बात देखनी है यहाँ समझो। त्रिभुज DBC में हमारे पास क्या क्या बातें अवेलेबल है सर? DBC जो त्रिभुज है हमारे पास, इस पूरे वाले त्रिभुज में यदि अगर हम देखें, अभी हमने ये दोनों त्रिभुज संगवांसम सिद्ध करे थे, तो यहाँ से हमारे पास एक बात और निकल के आ रही है कि सर ये वाली जो AC भुजा है, कौन सी भुजा? AC। कहाँ सिद्ध करे थे हमने ये वाले त्रिभुज कि AMC, हाँ इस वाले की जो भुजा AC है, कहाँ है? ये वाली AC भुजा जो अभी हम देख पा रहे हैं, ये वाली AC रेखाखंड, वो किसके सर? BD के क्या है? बराबर, यानी इसके क्या हो गई? बराबर हो गई। किसके सर? BD के। तो ये बात आप समझ गए कि ये भी क्या हो गई सर? बराबर हो गई। किससे? चूँकि CPCT से। ये बात हमने निकाली है इस पूरे ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए। समझ गए आप? अब देखो हम सबसे पहले यही बात लिखेंगे सर हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है। तो सर सबसे पहले हमारे पास ये बात अवेलेबल है कि ये जो है, ये देख रहे हो, तो इसकी सॉरी ये जो हमारे पास त्रिभुज है DBC, तो DBC की भुजा BD, कौन सी भुजा? BD। तो सर BD जो है BD बराबर है किसके? AC के, क्योंकि ये बात हमने ज्ञात है। आई होप समझोगे आप।
कि ये बात हमारे पास क्या है बच्चों, ज्ञात है। दूसरी बात आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एंगल है ये हमने अभी बराबर प्रूफ हो गए, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो दोनों बराबर है। समझे आप? देखो तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ना हम इन त्रिभुजों में काम कर रहे हैं बच्चों। एक तो ये वाला पूरा त्रिभुज है हमारे पास, ये पूरा त्रिभुज, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये और ये पूरा त्रिभुज है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम वर्क कर रहे हैं। तो हमारे पास इस वाले त्रिभुज की बी डी भुजा इस भुजा के बराबर हो गई और एंगल बी किसके बराबर हो गया बच्चों, एंगल सी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी बराबर एंगल सी, क्योंकि एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर 90 डिग्री क्या है, ज्ञात भी है, और ये बात दोनों 90 अंश के बराबर है, ठीक है। तीसरी बात समझो, बी सी भुजा इस वाले त्रिभुज में भी है और बी सी भुजा बच्चों इस वाले त्रिभुज में भी, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, कॉमन लिख लेंगे, उभयनिष्ठ। तो हम क्या लिखेंगे, बी सी जो है सर, बी सी बराबर बी सी, क्यों है, क्योंकि सर ये उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया। बस यही तो बात थी, हो गया संगमान सम। हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज डी बी सी, त्रिभुज डी बी सी सर वो संगमान सम हो गया किसके, त्रिभुज ए सी बी के। कौन से नियम से सर, देखो साइड एंगल साइड, कौन से नियम से, साइड एंगल साइड संगमान समता नियम से। आई होप कि ये सवाल आपको यहाँ तक 3 बातें प्रूफ कर चुके, हम तीनों बातें आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। अब देखते हैं चौथी बात में क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जो सी एम है वो बराबर दिखाना 1/2 AM के, समझे। चलो देखते। तो चौथी बात बच्चों वो हमसे क्या कह रहा है कि जो हमें दिखाना है वो ये है कि जो सी एम है वो दिखाना है 1/2 AM के। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, देखो बच्चों कैसे निकालेंगे कि सी एम बराबर 1/2 AM। सी एम कहाँ है सर, सी एम है, सी एम ये वाली भुजा, ये वाली भुजा हमें क्या दिखानी है, AM के आधा करना है, यानी इस वाली भुजा का आधा दिखाना है। अब देखो हमने अभी ये वाले त्रिभुज संगमान सम सिद्ध करे थे कि डी बी सी बराबर है ए सी बी के। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आ रही है, यहाँ से एक बात निकल कर आ रही है कि सर जो डी सी है ना, डी सी बराबर है किसके, ए बी के। क्यों है जी, ये सी पी सी टी से, सी पी सी टी से ये बात हम, सी पी सी टी से ये बात हम बच्चों लिख देंगे। तो आप ये समझे कि सर जो डी सी है वो किसके बराबर है, ए बी के। एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ समझो, तो ये बात हमने लिखी कि जो डी सी है वो बराबर है किसके, ए बी के, यानी ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा इस भुजा के क्या हो गई, बराबर। अब यहाँ ध्यान से समझो, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये और ये दोनों साइडें, ये वाली इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा आपस में बराबर है, और इन दोनों का M मध्य बिंदु है। तो मतलब क्या हुआ, इसको भी बराबर 2 टुकड़ों में डिवाइड करा इसने, आधा आधा, और इसको भी तो आधा ही आधा 2 टुकड़ों में डिवाइड करेगा, समझे ना आप। अब यहाँ देखो, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे सर, जो डी सी है हमने अभी प्रूफ करा है डी सी बराबर ए बी। अब आप यहाँ समझो, डी सी ये पूरी लाइन है, ये पूरी, और हमने यहाँ क्या देख रखा है, जो सवाल में हमें दिया है उसने हमें दिया है कि सर जो डी एम है, डी एम जो है वो सी एम के बराबर है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है। तो क्यों ना हम डी सी को ऐसे लिख सकते कि डी एम प्लस सी एम। भाई डी एम प्लस सी एम लिख सकते किसको, डी सी को। डी सी को क्या लिख सकते हैं सर, हम डी सी को लिख सकते हैं डी एम प्लस सी एम, और वो बराबर किसके है, ए बी के। अब यहाँ समझो, ये दोनों हमने क्या देख रखे हैं यहाँ पे सर, ये तो बराबर है, डी एम बराबर सी एम, बराबर है ना। तो क्या हम डी एम को सी एम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि बराबर है। तो हम इस वाले डी एम को भी क्या लिखेंगे, सी एम। तो सी एम प्लस सी एम बराबर किसके है सर, ए बी के। अब देखो कितने सी एम हो गए सर, 2 सी एम हो गए, बराबर किसके, ए बी के। अब 2 गया उधर तो क्या होगा सर, सी एम बराबर हो गया 1/2 ए बी। अब यही तो हमें प्रूफ करना था
कि सी एम बराबर 1/2, ये एम नहीं है यहाँ, ए बी है बच्चों, क्या है बी, तो सी एम बराबर 1/2 ए बी के। तो आई होप कि ये सवाल आपको प्रश्न नंबर 8 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।